हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, आप आपकी स्टडी टेबल पे टेबल लैंप रखी है, उसकी पोजीशन को आप किसी और को कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी स्टडी टेबल है और उसमें यहाँ पे आपकी लैंप रखी हुई है। ठीक है, लैंप है। अब आपकी चेयर जो है वो आप चेयर को यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो ये चेयर आप यहाँ पे लगाते हैं, तो ये जो हो गई, ये हो गई आपकी फ्रंटेज। ठीक है, ये जो हो गई आपकी फ्रंटेज हो गई। ओके, और ये वाली जो हो गई आपकी, जब फ्रंटेज ये है, आप ऐसे बैठे हैं, तो ये जो हो गई, ये हो गई आपकी लेफ़्ट एज। ठीक है, और ये जो है ये राइट एज है। तो अभी हम बस फ्रंटेज और लेफ़्ट एज को देखते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी लेंथ ले सकते हैं, टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी लेंथ ले सकते हैं, कितनी भी लेंथ को लेट कर सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे फ्रंट एज से टेबल जो है वो 2 फीट की डिस्टेंस पे है और यहाँ लेफ़्ट एज से जो टेबल है ये भी 2 फीट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, दोनों ही 2 फीट की डिस्टेंस पे हैं, या फिर आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, या फिर आप मीटर में मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा। तो फिट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, आप किसी में भी कितनी भी लेंथ यहाँ पे आप मेज़र सपोज कर सकते हैं। तो आप अपनी टेबल लैंप की पोजीशन देंगे कि सो द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज़ 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज एंड 2 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज। ठीक है, और अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट एज। जो लेफ़्ट एज है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। लेफ़्ट एज से जो टेबल लैंप की डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल है, तो पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिखा जाता है। तो पहले 2 ये हो गया, और उसके बाद ये वर्टिकल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 फीट की फ्रंट एज से, फिर इसको लिखा जाता है। तो 2,2 अगर हम इसे कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो। ठीक है, आपको ये बनाना होगा, इसके बाद लिखना होगा नीचे जो मैंने आपको भी बताया। सो द पोजीशन ऑफ आवर टेबल लैंप इज़ 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज एंड 2 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है, तो हम इसे पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, एक स्ट्रीट प्लान दे रखा है। एक सिटी में 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रोड कैसे हैं, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप अपनी डायरेक्शन यहाँ बना लीजिए, क्या होती है डायरेक्शन, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो अब ये वाला जो रोड है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये एक रोड हो गया, और ये दूसरा रोड हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये दूसरा रोड हो गया। ठीक है, आपको इतना ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक में। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। मतलब अब बाकी की जितनी भी इस गलियां हैं ना, वो इन रोड्स के पैरेलल हैं, 200 मीटर अपार्ट। और मतलब सब में गैप कितना है, कितनी कितनी दूरी पे है, 200 मीटर के गैप पे सारी गलियां हैं। ठीक है, 200 मीटर गैप पे है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में कम से कम 5 स्ट्रीट्स हैं। तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 200 मीटर करेंगे। मतलब कि जैसे आप दिखाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये 1 सेंटीमीटर होता है, आप मान लेंगे कि ये एक से दूसरा पॉइंट 200 मीटर का गैप है। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और अपनी सिटी का मॉडल बनाएंगे। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन वाला रोड हो गया, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला रोड हो गया। अब ये 5 स्ट्रीट्स हैं, तो देखिए ये स्ट्रीट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और ऐसे इधर भी ईस्ट और वेस्ट के साथ भी 5 हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में देखिए 5 स्ट्रीट्स हैं, और हमने इस डिस्टेंस को एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को, ये जो 1 सेंटीमीटर होती है, हमने मान लिया कि ये अभी 200 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है जहाँ पे स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं वो पॉइंट्स। तो ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट। देखिए अब ये जो क्रॉस स्ट्रीट है वो कैसे बना। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहाँ पे 2 स्ट्रीट्स एक साथ मिल रही हैं, जैसे ये पॉइंट जो अभी मैंने किया, ये कैसे बन रहा है। एक लाइन, एक स्ट्रीट जो है वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली है। जब ये दोनों एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं तो आपका एक क्रॉस स्ट्रीट बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक क्रॉस स्ट्रीट को हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं, जैसे इफ़ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट। तो ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, नीचे ये हमारा ये ईस्ट और ये वेस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता है। नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट, तो नॉर्थ साउथ सीधे सीधे हैं, तो इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो सेकेंड ये वाली हो गई, एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ वाली, देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो कैसे है यहाँ पे, इसकी फिफ्थ वाली, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये वाली। मीट एट सम क्रॉसिंग, ये दोनों कहीं पे मिल रही हैं, दोनों लाइंस। तो आप देखेंगे दोनों स्ट्रीट जो है वो यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या कहेंगे, 2,5। पहले यहाँ पे 2,5 का गया, पहले 2 मतलब यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2, और उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस ये 5, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 2,5। पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिखा है और फिर वर्टिकल डिस्टेंस, तो 2,5 ये हो जाएगा। अब इसी कन्वेंशन को यूज़ करके आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, देखिए सेम यही वाला ये चीज़ यूज़ करके आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 वाले पॉइंट पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट आ सकती हैं। तो एक ही बनेगी, कहाँ बनेगी ये आपको देखना होगा। ये देखिए ये नॉर्थ, एक सेकेंड, हाँ 4,3 आपको दिखाना था, तो ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट, ये ईस्ट हो गया। अब आपको पता है ये 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये स्ट्रीट का मैंने नाम दे दिया। अब है 4,3, 4 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे में डिस्टेंस 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में डिस्टेंस 4 ये है, यहाँ पे पहुँचेगी इस पॉइंट तक। उसके बाद है 3, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस 3 होनी चाहिए, यानी कि ये वाले डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। तो ये वाले डिस्टेंस कहाँ तक आएगी, 3, यहाँ तक, इस 3 तक। ये सीधी वाली तो है, आई थिंक यहाँ गलत हो गया कुछ, हाँ यही है, 3 यही है, ठीक है। ये 3 यहीं तक आएगी। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये हो गया 4,3, ठीक है। और ऐसा एक ही क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे ये दोनों, एक क्रॉस स्ट्रीट ऐसी एक ही है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक ऐसी ही क्रॉस स्ट्रीट है। उसी तरीके से है 3,4, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 होनी चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 3,4,
ठीक है। 3,4 ये यहाँ बनेगा। देखिए ये वाले डिस्टेंस 3 है और ये वाले डिस्टेंस आपकी 4 है, तो ये हो गया आपका 3,4 यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इसी चीज़ को बस ड्रॉ करके, मॉडल बना के इसको ड्रॉ करके आपको अपनी नोटबुक में दिखाना था। इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो ये एक्सरसाइज भी यहीं ख़त्म हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।